देखिए बच्चों, अभी हम इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया है और वो थोड़ा सा जो क्वेश्चन था बहुत लेंदी हो गया था, इसलिए हमने उसका खाली ज़्यादा लॉन्ग टाइम न लेने के लिए हमने पर्सनल उस क्वेश्चन के लिए वीडियो डाले हैं। ठीक है, तो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखें। देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कई पार्ट में कंप्लीट होगा, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि जो है हम इसके साथ 9 क्वेश्चन नंबर भी पढ़ाएं। ठीक है, तो देखिए क्या है, निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताएं कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है और अंततः अनेक हल है। बच्चों, एक कंडीशन स्थितियां बताया था आपको कि कितनी स्थितियां होती हैं। स्थितियां 3 हैं। जब भी हमें दो चर रैखिक समीकरण युग्म मिलते हैं तो स्थितियां 3 प्रकार की बन जाती हैं। ठीक है, पहली स्थिति बताया था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अच्छा, इसको बताए थे कि संगत होंगी और अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, और रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, पूरा क्लियरफाई कर देते हैं। ठीक है, फिर से जिन बच्चों ने नहीं देखा, छूट गया बाई चांस, यही वीडियो डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं तो हम पूरी जानकारी इसी में दे रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा ये क्वेश्चन। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिया था, ये भी संगत होगा और अनेक हल होंगे। इसके क्या होंगे? अनेक हल और संपाती रेखाएं होंगी। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक टच होंगी और आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल उसी के ऊपर समाहित होंगी। ठीक है, जैसे ये कोई रेखा खींच दी गई, एक रेखा ए भी खींच दी गई और इसी के ऊपर एक रेखा सी डी भी खींच दी गई। एक रेखा क्या हो गई? सी डी भी हो गई। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा ना? सी डी भी है इसी में, दिखती नहीं है, इसीलिए इसको संपाती कहते हैं। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। असंगत होंगे, इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं बच्चों, इसका कोई हल नहीं। और रेखाएं क्या होंगी? समांतर, समांतर ऐसे एक दूसरे, ये प्रतिच्छेद होंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस लाइन। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, 2x + 3y बराबर 7। इसकी तुलना कराइए किससे? a1x b1y + c1 बराबर 0 से ले। अच्छा, अगर ये 7 को इधर लाइए, थोड़ा सा डायरेक्टली ले आते हैं। ठीक है, 2x + 3y, 7 को इधर लाइए, माइनस का 7 बराबर 0 हो जाए। क्यों बराबर? इधर 0 ले लिया था ना, इसलिए इसको इधर ले आए। इसको लाइए, 6x + 5y, इस माइनस का 11 बराबर 0। खैर कोई अंतर आने वाला नहीं था, ये इधर होता, ये इधर होता, दोनों माइनस वो प्लस प्लस के होते, क्योंकि वैसे c1/c2 होना है, c1/c2 तो माइनस का 7 माइनस का 11 रख जाएगा, तो वैसे कट जाना है, प्लस का आ जाना है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसकी तुलना कराइए किससे? a2x + b2y + c2 = 0। अच्छा बच्चों, यहाँ पे a1, यहाँ पे 2, a1 बराबर 2, यहाँ पे b1, यहाँ 3, तो b1 का मान 3, c1 का मान ये, तो ये -7। ठीक है, तुरंत लगाइए। a2 6, ओके, a2 6 सर, हमने तो नोट कर लिया। b2 5, c2 कितना है? माइनस का 11, बहुत फास्ट लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, इन कंडीशन में रख देते हैं। कंडीशन पहले क्या लेते हैं? a1/a2 बराबर b1/b2। अभी से नहीं आपको क्रॉस कर देना, अभी तो आप चेक करने वाले हैं ना, पहले मान लेते हैं सब बराबर हैं, फिर देखते हैं। मान रखिए a1 का मान क्या है? a1 2 है, 2 रख दिया। a2 क्या है? 6 है, बराबर रखिए। b1 क्या है? b1 का 3 है।
ठीक है। B2 क्या है, 5 है, बराबर रखिए माइनस का 7 माइनस का 11, काटिए माइनस माइनस, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 यहाँ है 3/5। यही बराबर नहीं है इसकी तो बात छोड़िए, जब यही बराबर नहीं तो नॉट इक्वल, जब नॉट इक्वल तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। कौन सी कंडीशन, फर्स्ट। अद्वितीय हल होंगे इन समीकरण के, कितने हल होंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, ओनली वन हल, ठीक है। इस प्रकार से ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। सेकंड नंबर, सेकंड पार्ट क्या कहता है, हो सेकंड पार्ट, 4x प्लस 7y इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या दिया है, यहाँ पे तुलना करा लीजिए, ना हो तो ओके पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, 10x प्लस 35/2 y बराबर 25। अच्छा बच्चों, ऊपर वाला तो बटा में नहीं है, नीचे वाला बटा में दिया है। इसका बटा हटाने के लिए क्या करेंगे, बटा 1 लगा के लासा ले लीजिए। 2 2 दहम 20x, यहाँ 2 का भाग 2 में 1 आएगा, 1 का गुणा 35 में कराइए तो 35y बराबर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 20 प्लस 20x प्लस 35y बराबर 25 दूना 50। इसका 1 में कराएंगे तो यही चीज़ तो आएगा, 2 का 25 में 50 आ जाएगा। ओके, इधर से कॉमन क्या है दोनों में, 5 कॉमन तो है। कॉमन, जो कॉमन लिया जाता है उसका प्रत्येक पद में भाग दीजिए। 5 कॉमन निकाला ना, 5 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें इसलिए 5 लिया है, पहले से सोच के रखा था, ठीक है, ऐसे नहीं ले लिया। पाँचों को 20 4x प्लस 5 सते 35y 7 बराबर 5 का भाग 50 में नहीं जाएगा क्या, जाएगा नहीं, अभी नहीं, अब ये बटे में जाएगा, ठीक है। अब बटे में जाएगा तो ये 5 दहम 50, 4x प्लस 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। समीकरण सेकंड, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस रूप में। अब ये तो कन्वर्ट किया है ना, अब हल करेंगे समीकरण। देखिए, इसको 1 मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, अब कंपेयर कराते हैं। ओ देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देख रहे हैं A1 का मान बराबर क्या है, A2 का मान। देखिए यहाँ A1 यहाँ A2 बराबर कितना दिया 4, B1 बराबर B2 बराबर कितना दिया है 7, C1 बराबर C2 बराबर 10 दिया है। अच्छा बच्चों, अगर इसमें रखेंगे A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, तो देखिए रखिए क्या होता है, यहाँ पे A1/A2 यानी 4/4 बराबर B1/B2 7/7 10/10, 4 से 4 1, 7 से 7 1, 10 से 10 1, 1 बराबर 1 बराबर 1, अर्थात ये बराबर है। तो देखिए बराबर होगा तो अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल, अनेक हल होंगे। कह रहा था ना क्वेश्चन में, निम्नलिखित समीकरण निकाय में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताएं कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, अनेक हल है, किसके अनेक हल है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, इसको मिटाते हैं। अभी जस्ट इसके पहले इसको बटे में दिए थे ना, इसको हल कर लीजिए, बटा 1 लगाइए, लासा लीजिए, 2 आएगा, 2 9 18x प्लस 2 का भाग 2 में 1 आएगा, 1 का 15 में 15y बराबर 21, तिरछा गुणा करा दीजिए तो 1 का इसमें कराएंगे यही चीज़ आ जाएगा, 18x प्लस 15y बराबर 1 दूना 42, 3 का भाग इसमें, 3 का भाग इसमें, 3 से ये भी कटता है तो 3 तीनों में क्या ले लेंगे कॉमन, तो 3 18 6x 3 5 15 5y बराबर 42, 3 बटे में जाएगा
ये ऐसे काट दीजिए, गुणे में है ना ये पूरा कोष्टक के। जब पक्षांतर करेंगे तो 42/3 बनेगा, 3 का भाग वैसे देना तो डायरेक्ट काट दो। तो 3 एक नम 3, 1 बचा 12 बना, 3 चौको 12, तो 6x + 5y बराबर 14 आ गया। समीकरण 2 हो गया बच्चों। समीकरण 1 समीकरण 2 कंपेयर। तो यहाँ पे a1 का मान ये है, b1 का मान ये है, c1 का मान ये, a2 का मान ये है, b2 का मान ये है, c2 का मान ये। ठीक है बच्चों, समझ जाएंगे ना आप डायरेक्टली। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान क्या है 6 बटा a2 का मान क्या है 6 बराबर b1 का मान क्या है 5, ये 5 हो गया बटा b2 का मान यहाँ भी 5 बराबर c1 का मान 11 बटा 14। ये क्या देख रहे हैं आप, 6 का भाग 6 में 1 आएगा, 5 का भाग 5 में 1 आएगा, 1 बराबर 1 नॉट इक्वल 11 बटा 14। ये तो आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। कोई हल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तीसरी कंडीशन रखी हुई है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, ये इसका कोई हल नहीं है। सर बटा लगा हुआ है, बटा हटाना है, बटा 1 लगाइए, 2 लीजिए, 11 दूना 22x माइनस 3y बराबर 8। ओके, तो बच्चों 22x आ जाएगा माइनस का 3y और बटा 1 लगा के तिरछा गुणा करा दिए, 8 दूना 16। ओके, अब तो ये कट भी नहीं रहा ना, 3 यहाँ भाग नहीं जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा। समीकरण 2 मान लीजिए, नहीं कॉमन है तो नहीं कॉमन है, क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों, इससे लड़ाई थोड़ा करेंगे। a1 b1 c1 सवाल है, इसको इसका आंसर ही निकालना, इससे लड़ाई है। चलो बेटा, कहाँ तक जाओगे, आंसर तो निकलेगा c2। ठीक है, a1 का मान रख दीजिए, a1 बटा a2 डायरेक्टली अब लिख देते हैं। ठीक है, ये बता चुके हैं, a1x b1y वो b1y बराबर c1 बराबर यहाँ पे c1 बटा c2 हो गया। अच्छा बच्चों, c1 a1 का मान क्या है, a1 का मान 7 है बटा a2 का मान क्या है 22 है, बराबर लगाइए b1 का मान b1 माइनस 2 बटा b2 माइनस 3 बराबर c1 3 बटा c2 16। यहाँ माइनस माइनस काट दीजिए, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, अर्थात a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। ये फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए अद्वितीय हल होंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत ही शानदार तरीके से हल कर चुके हैं। देखिए, चारों पार्ट खत्म कर चुके हैं, इसका सफाया हो चुका है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम कक्षा 10 की गणित राजीव प्रकाशन यूपी बोर्ड 3.2 चैप्टर 3 2 चर रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं लगातार। तो यहाँ पर हम अब क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से। अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए, a1 बटा a2 कॉमा लगा है, b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए। इससे हमें तुलना कराना है बच्चों कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यहाँ पे ये समीकरण दिए गए हैं, इनकी तुलना हमें इनसे कराना है और ये बताना है कि प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है कि संपाती हैं जो दो रेखाएं। तो उसके लिए देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे साइड में देखिए लिखा हुआ है, अगर ये कंडीशन आएगी तो प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर ये कंडीशन आएगी तो रेखाएं संपाती होंगी, और अगर ये कंडीशन आती है तो समांतर होंगी। ठीक है, अच्छा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं ऐसे होती हैं और संपाती रेखा एक जैसे कोई ए बी रेखा है और इसी के ऊपर एक कोई सी डी रेखा हो जाती है। ठीक है, दिखेगी नहीं। और समांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, ये एल है और ये एम है, ये एल समांतर है किसके, एम के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंपेयर कराते हैं, इसको हल करेंगे कैसे, देखिए चुटकियों में
चुटकी बजाते ही हल। कैसे? ओ सर ये तो हल ही नहीं हुआ। यहाँ पे कंपेयर कराइए, तुलना कराइए। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, यहाँ पे ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। ये आप जान चुके हैं पहले से। कौन से समीकरण से? A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। यहाँ से A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से। देखिए x है, यहाँ x है जी, यहाँ 3 है, यहाँ A1 है। A1 का मान क्या हो गया? 3। यहाँ y है, यहाँ y है। B1 का मान -5, C1 का मान 8। यहाँ x है, x रहने दो। A2 7 है, y है, y रहने दो। B2 देखो, B2 6 है, यहाँ C2 -9 है। तो A1 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3। B1 बराबर लिख सकते हैं -5। C1 बराबर लिख सकते हैं 8। अब यहाँ पे A2 बराबर लिख सकते हैं 7, B2 बराबर लिख सकते हैं 6, C2 बराबर लिख सकते हैं -9। अब कंपेयर कराइए इससे। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 का मान क्या है बच्चों? 3 बटा A2 का मान क्या है? 7 बराबर B1 का मान -5, B2 का मान 6 बराबर C1 का मान 8 बटा 9। क्या ये बराबर हैं आपस में? कट भी नहीं रहे हैं कि कटने के बाद बराबर आ जाएं, नहीं कट सकते। तो ये नॉट इक्वल हैं। 3 बटा 7 ये बराबर नहीं है। इसकी तो बात छोड़िए, जब पहला ही नहीं है तो ये कंडीशन ना आ जाएगी। तो पहली कंडीशन हमारी A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या कह रहा था? प्रतिच्छेद करती हैं? हाँ करती हैं, बोल दीजिएगा, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको नोट कर लीजिए और हम इसको इरेज करते हैं 9 के सेकेंड पार्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से तुलना डायरेक्ट कराइए। A1 ये B1 ये C1, ये A2 ये B2 ये C2। ओह C2 को इधर लाई, क्योंकि ये C1 का मान इधर है ना, तो इधर कर लीजिए, अभी मत कंपेयर कराइए। अगर ये बराबर के इधर है तो ये भी बराबर के इधर होना चाहिए, याद रखिएगा। 12x प्लस, अगर ये बराबर के उधर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसको उधर है ना तो इसको उधर ले जा सकते हैं, या ये इधर है तो इसको भी इधर लाइए। दोनों सेम होना चाहिए। बराबर में इसके 0 है तो इसके भी 0। अगर बराबर के अंक, बराबर में इसके अंक है तो बराबर में इसके भी अंक होना चाहिए। 12x प्लस 9y माइनस का 21 बराबर 0। यहाँ से तुलना कराइए। A2 ये B2 ये C2। A1 बटा A2 बराबर बटा B1 बटा B2 बराबर C1 बाई C2। A1 का मान क्या है? 4 बटा A2 का मान क्या है? 12 बराबर B1 का मान 3 बटा B2 का मान 9 बराबर C1 का मान -7 बटा माइनस का 21। काटिए। 4 एका नम से 4 तिया 12, 3 एका नम 3, 3 त्रिका 9, माइनस 7 एका नम 7 तिया 21। 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3 ऑल B1 बटा B2 बराबर C1 बाई C2। ये ऑल पार्टीज इक्वल। सो कैन से हम कह सकते हैं, वी कैन से इस सेकेंड इक्वेशन कंपेयर विथ सेकेंड नंबर, तो दैट रिजल्ट इज, क्या कह सकते हैं कि रेखाएं हमारी क्या होंगी? समपाती। समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड पार्ट को हल कर चुके हैं। बच्चों इसको भी नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट कह सकते हैं। 3 ही पार्ट हैं। तो यहाँ पे x माइनस
2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और कॉमा लगाइए 8x माइनस का 4 8x। ओ हो, इधर 8x नहीं है, इसने घुमा दिया, 8y रख दिया माइनस का 4x प्लस का 20 बराबर 0 कर दिया। कोई बात नहीं, इसने घुमाया है, हम सीधा कर देंगे। ये तो सीधा है x y, इसको उल्टा कर लीजिए। ये 4x को इधर लाइए तो माइनस का 4x, ये प्लस का है तो प्लस का 8y इधर कर दीजिए, प्लस 20 बराबर 0। सीधा हो गया ना। इधर उधर बैठा दिया था, कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू थोड़ा बदल जाएगी। ये माइनस का माइनस कर दिए, प्लस का प्लस कर दिया। ये a1 का मान यहाँ 1 माना जाएगा। a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस का 2, c1 बराबर 5। इसी प्रकार से इधर a2 बराबर -4, b2 बराबर 8, c2 बराबर 20। जानते हैं ना बच्चों, ये तो जान चुके होंगे। तो यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जो बच्चे वीडियो को कंटिन्यू शुरुआत से देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, अगर बीच से देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और भगा भगा के मत वीडियो को देखिए। अगर वीडियो देखना है तो पूरा देखिए, अगर नहीं देखना तो क्लिक मत कीजिए। जब भी कोई भी चीज़, किसी का भी वीडियो देखिए, कोई भी सर जी का वीडियो देखिए, अगर क्लिक करिए तो उसको पूरा देखिए, ठीक है। क्योंकि भगाने में कोई फ़ायदा नहीं, आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा, क्या मतलब है। फिर कहोगे अरे सर देखा था हमने, बेकार है। आपने देखा ही कहाँ है। a1 बटा a1 क्या है 1 बटा a2 क्या है माइनस का 4 बराबर लगाइए b1 माइनस का 2 बटा b2 8 बराबर c1 5 बटा 20। ये माइनस बराबर के इधर नीचे है तो ऊपर लगा सकते हैं, ऋणात्मक भिन्न ही तो मानी जाएगी। तो यहाँ से आप यहाँ लगा सकते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 एक नम 2, 2 चौको 8, 5 एक नम 5 चौको 20, 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इस प्रकार से हमें मिल जाता है। और ये सेकंड पार्ट, इसको भी ये कर रहा है सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है।